नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीब और कहना चाहिए रहस्यमयी कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव से जुड़ी है। बिल्कुल। ये कहानी है पुनर्जन्म की और एक कत्ल की गुत्थी की जो सुलझ नहीं पा रही थी। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है। पुनर्जन्म, एक हत्या की रहस्यमयी कहानी। हाँ, तो हम इसी लेख के आधार पर इस मामले की गहराई में उतरेंगे। तो कहानी है राजपुरा गांव की। वहाँ एक 5 साल का बच्चा है आरव। हम्म। अब ये बच्चा मतलब अक्सर रात में नींद से जाग जाता था और सिर्फ जागता नहीं था, चिल्लाता था। ओहो, डरावना है ये तो। बहुत। और उसकी चीखों में शब्द होते थे, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया था। 5 साल का बच्चा और ऐसी बातें। हाँ, और बार बार एक ही नाम लेता था, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, कोई खास नाम? उसके माँ बाप थे सविता और मोहन। जाहिर है वो तो परेशान हो ही जाएंगे, रोज रात ये सब। बिल्कुल, पहले तो शायद सोचा होगा कि बस बुरे सपने हैं, बच्चे देखते हैं। हाँ वही, शायद डॉक्टर को दिखाया या जैसे होता है नजर वगैरह उतारी होगी। हाँ, ये तो आम बात है। लेकिन आरव की बातों में एक पैटर्न था। वो सिर्फ डर नहीं था, मतलब वो नाम विक्रम सिंह वो बार बार आ रहा था, रोज। अच्छा, ये बात थोड़ी अलग है। सिर्फ अनजान डर नहीं, बल्कि एक नाम जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसी पैटर्न ने ना मतलब मोहन और सविता को बेचैन कर दिया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आरव ने अपने पिता मोहन से कहा। क्या कहा? उसने कहा, पापा मैं पहले धर्मेंद्र सिंह था। क्या? 5 साल के बच्चे ने? हाँ, और आगे बोला, मेरा घर यहाँ नहीं है, गांव के उस टीले के पास था। उस टीले के पास? कोई और गांव? हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने कहा, और मुझे विक्रम सिंह ने गोली मारी थी। ओह माय गॉड, ये तो सिर्फ बुरे सपने नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। अपना पिछला नाम, गांव का ठिकाना, मौत का कारण और हत्यारे का नाम, सब कुछ। और ये जो दूसरा गांव बताया उसने, वो कितनी दूर था इनके गांव से? करीब 25 किलोमीटर। और बात यह है कि उस गांव के बारे में या धर्मेंद्र सिंह के बारे में आरव ने पहले कभी सुना भी नहीं था। ये बहुत खास है, इतनी कम उम्र का बच्चा ऐसी डिटेल्स दे रहा है जिसके बारे में सब पता ही नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मोहन ने थोड़ी पतासाजी की होगी। और जानते हैं क्या पता चला? क्या? कि आरव जिस गांव का जिक्र कर रहा था वहां सच में कुछ साल पहले धर्मेंद्र सिंह नाम के आदमी की हत्या हुई थी। सच में? अरे बाप रे। हाँ, ये पता चलती तो मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई लोग। ये तो मतलब अब ये सिर्फ बच्चे की बात नहीं रही, ये एक असली अनसुलझी हत्या से जुड़ गई। बिल्कुल। अब मोहन के सामने सवाल था, क्या करें? क्या ये सच हो सकता है? मुश्किल फैसला रहा होगा। बहुत। लेकिन उन्होंने एक फैसला किया। वो आरव को लेकर उस दूसरे गांव गए। अच्छा, उसी गांव जहां धर्मेंद्र रहता था? हाँ, शायद वो देखना चाहते थे कि आरव वहां जाकर क्या करता है, या शायद ये सब झूठ साबित हो जाए। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जैसे ही वो गांव में पहुंचे, आरव ने बिना किसी के बताए, बिना पूछे, क्या किया? सीधे एक पुराने से घर की तरफ इशारा किया। थोड़ा टूटा फूटा सा घर था, और बोला, यही मेरा घर है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और फिर कहा, यहीं पर, यही मुझे मारा गया था। ओह, ये बहुत बड़ा सबूत था, कम से कम मोहन के लिए और वहां के लोगों के लिए। जाहिर है वहां भीड़ लग गई, लोग हैरान थे, कानाफूसी होने लगी। गांव वाले तो जानते ही होंगे धर्मेंद्र की कहानी। हाँ, कुछ बुजुर्ग लोग आगे आए, उन्होंने कहा, ये धर्मेंद्र का ही घर है, यही मारा गया था वो। तो उन्होंने पुष्टि कर दी? बिल्कुल। और उन्होंने पूरी कहानी भी बताई कि कैसे धर्मेंद्र को उसके दोस्त विक्रम सिंह ने ही मारा था। दोस्त ने? वजह? हाँ, जमीन का कोई झगड़ा था, पुराना विवाद। अच्छा। और गांव वालों ने ये भी बताया कि शक तो सबको विक्रम पर ही था, लेकिन सबूत नहीं थे। हाँ, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला पुलिस को। गवाह भी शायद सामने नहीं आए। तो विक्रम साफ बच गया, केस बंद हो गया एक तरह से। तो ये बच्चा आरव एक तरह से उस भूली हुई कहानी को वापस ले आया। सही कहा। गांव वालों के लिए भी ये चौंकाने वाला रहा होगा। उनके मन में जो शक था, उसे एक अजीब सा मतलब आधार मिल गया। और ये बात फिर गंवार निकली होगी। हाँ बिल्कुल। जब एक बच्चे के दावे एक पुराने मर्डर केस से जुड़ने लगे, तो पुलिस तक खबर पहुंची। पुलिस का क्या रिएक्शन था? उन्होंने यकीन किया? शुरू में तो शायद हिचकिचाए होंगे, मतलब कौन यकीन करेगा ऐसी बातों पर, है ना? पुनर्जन्म और ये पुलिस के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग है। लेकिन आरव की बताई बातें इतनी सटीक थीं, गांव वालों की गवाही भी थी, तो पुलिस ने सोचा कि एक बार देखना तो बनता है।
शायद कोई और लीड भी नहीं होगी उनके पास। हो सकता है। तो उन्होंने वो पुरानी फाइल फिर से खोली, धर्मेंद्र सिंह मर्डर केस की। ये अपने आप में बड़ी बात थी। हाँ, फिर पुलिस ने आरव से बात की, बहुत ध्यान से। और आरव ने क्या बताया? उसने कुछ और डिटेल्स दी। उसने कहा, विक्रम ने मुझे पीछे से गोली मारी थी। पीछे से? हाँ, जब मैं भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसने वो बताया जो केस के लिए सबसे जरूरी साबित हुआ। क्या? उसने कहा, गोली मारने के बाद उसने मेरा शरीर पास के तालाब में फेंक दिया था। तालाब में? ये तो बहुत स्पेसिफिक डिटेल है। बहुत। ये ऐसी बात थी जो या तो कातिल को पता हो या भुक्तभोगी को। पुलिस के लिए ये एक बड़ा सुराग था। हाँ। इसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अगर ये बात सच निकली तो केस खुल सकता था। बिल्कुल। तो पुलिस ने फिर आरव के बताए उस तालाब और उसके आसपास खोजबीन शुरू की, खुदाई करवाई। सालों बाद मुश्किल रहा होगा। बहुत। लेकिन उन्होंने मेहनत की और उन्हें कुछ मिला। क्या मिला? तालाब के पास की जमीन से पुरानी हड्डियां मिली, इंसान की हड्डियां। ओह। और साथ में एक और चीज, एक कलाई घड़ी। घड़ी? हाँ, वो घड़ी धर्मेंद्र सिंह की थी। उसके परिवार वालों ने पहचान ली। ये तो गेम चेंजर था। फिजिकल एविडेंस। वही तो, ये वो सबूत था जिसकी कमी थी, जिसके बिना विक्रम सिंह पकड़ा नहीं जा रहा था। अब पुलिस के पास केस मजबूत हो गया। बहुत मजबूत। सिर्फ बच्चे का बयान नहीं, अब फोरेंसिक सबूत थे। तो फिर विक्रम सिंह का क्या हुआ? उसे गिरफ्तार कर लिया गया फौरन। इतने सालों बाद? वो तो चौंक गया होगा। हाँ, जाहिर है। पूछताछ हुई, शुरू में तो उसने मना ही किया होगा। हाँ, कौन मानेगा एकदम से। लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रखे, हड्डियां और खासकर वो घड़ी। हाँ, वो घड़ी, उसे झुठलाना मुश्किल था। बिल्कुल। तो फिर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया, वो टूट गया। और उसने मान लिया? हाँ, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मान लिया कि उसी ने धर्मेंद्र को मारा था जमीन के लिए। और ये भी माना कि लाश तालाब में फेंकी थी। हाँ, सब कबूल कर लिया कि पीछे से गोली मारी, लाश और घड़ी तालाब में फेंक दी। सोचा था कि कभी किसी को पता नहीं चलेगा। कमाल है। मतलब न्याय मिल गया आखिरकार। हाँ, सालों बाद ही सही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और बात है। अच्छा, क्या? विक्रम सिंह की गिरफ्तारी और उसके कबूलनामे के बाद आरव को वो बुरे सपने आने बंद हो गए। सच में? हाँ, वो चीखना, चिल्लाना, विक्रम सिंह का नाम लेना, सब बंद। वो आराम से सोने लगा। ये तो बहुत अजीब है, जैसे उसका मकसद पूरा हो गया हो। हाँ, कुछ ऐसा ही। स्रोत यानी वो लेख इसे कैसे समझाता है? देखो, लेख तो इसे सीधे सीधे पुनर्जन्म का मामला बताता है। मतलब आरव ही धर्मेंद्र था। हाँ, लेख की व्याख्या यही है कि धर्मेंद्र की आत्मा न्याय दिलाने के लिए आरव के रूप में लौटी थी, और जैसे ही विक्रम पकड़ा गया, उसका काम पूरा हो गया, तो आत्मा शांत हो गई। ये तो पूरी तरह आध्यात्मिक व्याख्या है। बिल्कुल। विज्ञान शायद इसे ना माने, लेकिन कहानी जिस तरह सामने आई है, स्रोत उसे इसी नजरिए से देखता है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि ऐसी घटनाओं को हम कैसे समझें। सही बात है। हमारे समझने के दायरे शायद सीमित हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? लेख का अंत भी एक खास लाइन से होता है। हाँ, वो लाइन है, कहते हैं आत्मा नष्ट नहीं होती, बस शरीर बदलता है। कभी कभी वो सच्चाई लाने के लिए लौट आती है। ये लाइन पूरी कहानी को समेट देती है ना? हाँ, उस आध्यात्मिक नजरिए से। तो आज हमने राजस्थान की इस हैरत अंगेज कहानी पर बात की। एक बच्चे के पिछले जन्म के दावे से शुरू होकर एक अनसुलझे कत्ल का खुलासा हुआ। हमने देखा कैसे उसकी बातों ने पुलिस को सालों पुराने केस पर काम करने को मजबूर किया, कैसे उसके बताए सुरागों से सबूत मिले, और आखिरकार कातिल ने अपना गुनाह कबूल किया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। तर्क, याददाश्त, विश्वास सब धुंधला सा जाता है। बिल्कुल। और ये सवाल भी उठता है कि न्याय की इच्छा कितनी ताकतवर हो सकती है। मतलब वो ऐसे रास्तों से भी सामने आ सकती जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। चाहे हम इसे पुनर्जन्म कहें या कोई और नाम दे। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि इंसान की चेतना में, दुनिया में अभी भी बहुत कुछ अनजाना है। स्मृति, आघात, न्याय की तलाश, ये सब कितने गहरे जुड़े हैं। और शायद ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सामने आने के लिए वक्त और तर्क के पार जाना पड़ता है? अगर आरव ये सब नहीं बताता तो क्या होता? सोचने वाली बात है।